बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर गाइडेंस एकेडमी हिंदी मीडियम में। हर कॉन्सेप्ट घुसा देंगे दिमाग में, हर कॉन्सेप्ट घुसा देंगे दिमाग में। हम पढ़ाते हैं देसी अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज भौतिकी का। सबसे पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वैसे है तो वो मैथ्स का, लेकिन भौतिकी में इतना ज़्यादा यूज है कि वो उसको जो है भौतिकी में अलग से एक चैप्टर ही फिजिक्स में बना दिया गया है। उसका नाम है सदिश और अदिश, है ना। सदिश और अदिश, इंग्लिश में वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सदिश और अदिश एक भौतिक राशि है। भौतिकी में जिन राशि का यूज होता है, जिनको आप मेजरमेंट कर सकते हैं यानी माप सकते हैं, और उसका यूनिट और डायमेंशन होता है, वो सब भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि को हम लोग अलग अलग डिवाइड में बांटेंगे, तो उसी का दो भाग है, सदिश राशि और अदिश राशि। चलिए, तो सदिश क्या होता है उससे पहले हम लोग जानेंगे अदिश क्या होता है। पहले निगेटिव चीज देखते हैं, तब पॉजिटिव देखते हैं। ठीक है, फिर पॉजिटिव ही रह जाते हैं। शुरू में अगर पॉजिटिव देख लेंगे, बाद में फिर निगेटिव देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अदिश राशि क्या होता है, देखिए, अ मीन्स होता है नहीं, दिस मीन्स होता है दिशा, मतलब डायरेक्शन। जिसमें डायरेक्शन नहीं हो उसको अदिश राशि बोलते हैं बच्चों। जैसे वो भौतिक राशियां जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, अदिश कहलाती है। क्लियर हुआ? परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो। ठीक है, अब कहेंगे सर ये परिमाण क्या है और दिशा क्या है। मान के चलिए बच्चों, खेत में आपका घर है, या घर के आसपास आपको बहुत सारा जगह है ऐसा, और क्योंकि आप आलसी इंसान है ना, रात भर मसाला वीडियोस देखते हैं, सुबह में नींद आपका टूटता उठता है नहीं, एकदम बुड़बक होते जा रहे हैं, तो हम आपको बोले है ना कि देखो ऐसे करो, सुबह सुबह उठो, अलार्म लगा दो, और तू जो है 1-2 किलोमीटर पैदल चलो सुबह सुबह, नहीं तो बाल दाढ़ी सफेद हो जाएगा और शादी ब्याह होगा नहीं, बढ़िया लड़की से तिलक उलक मिलेगा नहीं। तो अब तू बात मान लिया कि बात तो शादी ब्याह का था, तो कहे हाँ सर हम चलेंगे। अब जब घर से निकला, सोचे सर तो बोले थे 2 किलोमीटर चलना है, लेकिन सर तो ये बोलबे नहीं किए कि जाना किधर है। तो तू क्या करोगे, जिधर तोरा जुगाड़ होगा, समझ रहा है ना, जिधर तो हर जुगाड़ उगाड़ का घर होगा उधरे चल जाओगे, क्योंकि सर तो बोले नहीं है किधर जाना है। या चारों तरफ घूम भी सकते हो, है ना। जैसे गणेश जी घूम गए थे अपने मम्मी पापा के चारों तरफ, उनका शादी ब्याह हो गया, ऐसे तू भी क्या कर सकता है, चारों तरफ ये 2-4 चक्कर काट, है ना, चक्कर काटे, हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या कहीं इधर उधर कहीं भी जा सकते हो। मतलब क्या है कि हम सिर्फ तुमको बोले हैं बउआ 2 किलोमीटर तोरा जाना है, ये तो नहीं बोले कि किधर जाना है, उत्तर जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, या रॉकेट लगा के आकाश पर चल जाना है, या पताल लोक में है ना सीता माता से मिलने चल जाना है। तो हम तो ये बोले नहीं, तो इसका मतलब है कि हम तुमको दिशा नहीं दिए, खाली बोले 2 किलोमीटर बुआ नहीं चलोगे तो बाल सफेद हो जाएगा, बाल दाढ़ी सवेरे, और ब्याह शादी होगा नहीं, बैठल रहना अकेले। ऐसा क्वांटिटी बुआ जिसमें परिमाण तो हो परंतु दिशा नहीं हो, कोई दिशा फिक्स नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, इसे अंक से दर्शाते हैं, या इंग्लिश अंग्रेजी जो है लेटर जो है वर्णमाला उससे दर्शाते हैं। जैसे देखो 2 3 4 ए बी सी डी एक्स वाई, इसमें कुछ विशेष साइन लग रहा है क्या, कुछ विशेष चिन्ह लग रहा है क्या? बोले सर वही है जो नर्सरी से सीखते आ रहे हैं, पैदा लिए यही तो सीख रहे हैं, 1 2 3 4 ABCD, है ना। यही चीज आगे चल के मैथ बन गया, यही चीज आगे चल के इंग्लिश बन गया, जिसमें बैंड बज रहा है। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है जिस साइन से अदिश को दिखाया जाए। ठीक है, अब ये साधारण गणित का नियम को मानता है। साधारण गणित का नियम क्या हुआ बच्चों, 2 + 2 = 4, इस साधारण गणित का नियम हुआ। इसमें कोई बुद्धि ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जोड़ है तो जोड़ दो, घटा है तो घटा दो। तो अदिश जो है ना, वो साधारण गणित का नियम को क्या करता है, मानता है। इसके लिए स्पेशल कुछ खतरनाक पढ़ने की जरूरत नहीं है, साधारण गणित का नियम। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं, यानी उदाहरण देखते हैं। समय
समय का कोई दिशा नहीं होता, उसका तू सही यूज कर कि गलत यूज कर कि बर्बाद हो जाओ या आबाद हो जाओ, कोई दिशा नहीं हुआ, आराम से बढ़ते जाता, टक 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 समय बढ़ते जा रहा है। तो सूतल गीत का कोई मतलब नहीं है, समय का कोई दिशा नहीं है। अच्छा भी तू यूज करेगा तुम्हारा अच्छा समय जाएगा, और तू खराब यूज करेगा तो समय तुम्हारा खराब हो जाएगा। दूरी, दूरी मतलब किधर से दूरी, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, ऊपर से, नीचे से, सब दूरी होता है। तो दूरी का भी कोई दिशा नहीं होता। ऊर्जा, अब ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहा है तू, है ना, पढ़ने में खर्च कर रहा है, सोने में खर्च कर रहा है, कि है ना बाथरूम में खर्च कर रहा है, मतलब नहाने में खर्च कर रहा है, कहाँ ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो उसका भी कोई दिशा नहीं है। तो अच्छा आदमी होता है सब ऊर्जा पढ़ाई लिखाई में खर्च करता है, जो बुर्बकपन होता है वो लड़की के पीछे सब ऊर्जा खर्च करता है, पैसा खर्च करता है, बर्बाद हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। चाल, है ना, चाल का भी कोई है ना डायरेक्शन, दिशा नहीं होता। जैसे रोड पर कोई चल रहा है तो क्या चाल से चल रहा है, इन्हें बोलते हैं क्या वेग से चल रहा है। अब इंग्लिश में देखो तो लोग तो इंग्लिशो हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके बोलता है, तो कोई रोड पर जा रहा है तो बोलते हैं क्या स्पीड से चल रहा है, इन्हें कहते हैं क्या वेलोसिटी से चल रहा है। तो गड़बड़ा जाएगा, सुनेगा तो कहेगा बड़का फिजिक्स का बाप बन गया है ना, आइंस्टाइन का दादा बन गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या स्पीड से जा रहा है, स्पीड माने चाल, और वेलोसिटी माने वेग। तो हर वक्त जो है चाल शब्द ही यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि कहाँ से आया है कोई आदमी और कहाँ जाएगा उसका गाड़ी, तो इसीलिए हम लोग कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको चाल बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया सदिश, है ना, सदिश का जुड़वा भाई कौन, सदिश। सदिश क्या होता है ना, देखो ऐसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसको क्या बोलते हैं बुआ, सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदिश। माने परिमाणों हो, कितना चलना है वो हो, और दिशा भी हो, माने कौन दिशा में जाना है वह भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सदिश। जैसे बुआ हम तुमको बोल दिए कि देखो ये तुम्हारा घर है, वो बात अलग है, खेत में है, समाज से हट के बनाया है घर, पता नहीं क्या चीज के लिए बनाया है ना, इसको फार्म हाउस बोलते हैं। शहर में भी बनाता है यास लोग सब, बहुत पैसा जिसको हो जाता है ना, वो खेत ले लेता है कहीं शहर से दूर, और उसमें एगो फार्म हाउस, उस चारों तरफ बड़का बाउंड्री मार देगा, उसको जंगल उंगल लगा देगा और कहेगा हमारा एगो घर बना देगा छोटा सा, कहेगा हमारा फार्म हाउस है। वो अयासी का अड्डा रहता है, अयासी का अड्डा, समझ रहे। तो मान के चल तो हर फार्म हाउस है, तू बड़का रईस हो गया, लेकिन तू तो हमारा चेला है, तो हमारा बात तो मानवे करेगा। बोलेंगे रे बुआ इसे नहीं होगा, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब रहेगा, और शरीर अस्वस्थ रहेगा तो अपनों वाइफ तलाक दे देगी, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो बाहरियों वाला सब लाइन लेगी। तो हम तोरा कहेंगे कि चलो जाओ, जो है 2 किलोमीटर तोरा जाना है ना पूरब के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बुआ, पूर्व के डायरेक्शन। तो 2 किलोमीटर जो हो गया ये परिमाण हो गया, परिमाण हो गया, ठीक है, समझना। अब पूर्व जो हो गया ये दिशा हो गया। अब तू कहोगे गुरुजी तो बोल दिए कि पूरब में जाना है तो पूर्व में जाना पड़ेगा, गुरुजी की बात तो टालेंगे नहीं, और 2 किलोमीटर बोल दिया तो भी मानना पड़ेगा, है ना। लोग सबका बात नहीं मानता है, माई बाप का बात नहीं मानता है, लेकिन अपना टीचर का बात जरूर मानता है, ठीक है, क्योंकि जितना बात तू हमसे कह लोगे ना उतना बात किसी से नहीं कह पाओगे। तो 2 किलोमीटर जाना है, पूरब जाना है और 2 किलोमीटर जाना है, तो इसका मतलब है कि हमारा परिमाणों है, दिशा है। तो ऐसा भौतिक राशियां जिसमें दोनों चीज हो, परिमाणों हो और दिशा भी हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। समझ रहा है कि ऐसे एकदम मोबाइल लेके सोच रहा है कि क्या है हम IPL देखते तो बढ़िया होता है। बताओ, पढ़ने बैठो तो बढ़िया से पढ़ने बैठो, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि नहीं पढ़ना है, एकदम हिंदी मीडियम में अच्छा पढ़ना है ना, घरे से पढ़ना है, लेकिन एकदम एक एक चीज क्लियर करते हुए पढ़ना है, और क्लियर करते हुए पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा सीधा दिमाग में घुसा दूंगा ना, शुरू में डायलॉग बोलते हैं ना। चलो, यह सदिश बीजगणित के नियम का पालन करता है, सीधा नहीं, 2 जोड़ 2 बराबर 4, इसमें त्रिक्रम है, इसमें दिशा को भी ध्यान देना पड़ता है, और जो है परिणाम को भी देखना पड़ता है। खाली परिणाम जोड़ दोगे कहोगे खुश हैं सब, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसको तीर के निशान से दिखाते हैं, जैसे मान चल ऐसे रहेगा तो इसको पढ़ेगा सदिश ए,
इसको पढ़ेगा सदिश बी, इसको पढ़ेगा सदिश सी। तो तू देखेगा सर ABC तो नर्सरी में पढ़े थे, लेकिन इसके ऊपर तीर है, ये तो नहीं पढ़े थे गुरुजी। कैसे पढ़ेगा? सब वही पढ़ लेगा तो हम कौन सी पढ़ाएंगे, सब नर्सरी में पढ़ लेगा तो इंटर में कौन सी पढ़ेगा। तो ये जो है सदिश का चिन्ह है, जिसके सर के ऊपर तीर लगा रहे है ना, तो वो जो है सदिश है, उसका दिशा फिक्स होता है। लेकिन एक आदमी है जिसके ऊपर तीर है लेकिन उसका दिशा फिक्स नहीं है, वो है नीतीश कुमार जी। उनका तीर छाप है लेकिन उनका दिशा फिक्स नहीं है, कभी तेजस्वी इधर घुस जाते हैं और कभी मोदी इधर घुस जाते हैं। एक ही को आदमी है तीर होते हुए भी सदिश को नहीं मानते, कोई दिशा फिक्स नहीं है, जिधर मन उधर, जिधर अपना जुगाड़ लगा उधरे चल गए, समझ रहे हैं ना। हाँ, उनका निशान तीर है, पता नहीं गलती से तीर छाप दे दिया है ना, ऐसा। उनका तो निशान होना चाहिए तीर का गुच्छा छाप, मतलब जिसमें एकदम ऐसे करके तीर हो कि चारों दिशा जा सकते हैं, किधरों ऐसे किधरों जा सकते हैं भैया, है ना। तेजस्वी के साइड भी जा सकते हैं और मोदी के साइड भी जा सकते हैं, है ना। अब मौका मिला तो माओवादी सबसे भी मिल सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। हाँ, बस अपना जो है मुख्यमंत्री बनना है। चलो आगे बढ़ते हैं, राजनीति का बात ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं बुआ। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसका होता है, वो भी सदिश राशि है। वेग, त्वरण, संवेग, बल, आवेग, भार, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, इस सब के बारे में पढ़ेगा, सबका परिभाषा पढ़ेगा रे, है ना। सबका परिभाषा पढ़ाऊंगा, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। कभी लोग सर विस्थापन कौन सी होता है, क्या कि 9th 10th तो पढ़ा नहीं, है ना। घूमते रहा, गार्जियन को ठगते रहा, क्रिकेट खेलते रहा, इधर उधर जुगाड़ लगाते रहा, है ना, जुगाड़ के चक्कर में घूमते रहा। तो इस सब का जो है ना परिभाषा हम पढ़ाएंगे। चलिए, जैसे बल, बल क्या होता है, कितना टाइप का होता है, सबके बारे में बताएंगे। इसलिए 9th 10th नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11th 12th नहीं पढ़ेगा ना तो बहुत दिक्कत है। इसीलिए बुआ जितना कहते हैं वही करना है, हर वीडियो बढ़िया से देखना है, गर्दा उड़ा देंगे, है ना। एक एक चीज एकदम एक बार में समझा देंगे, चैलेंज के साथ कहते हैं। कोणीय संवेग, इस सब के बारे में बताएंगे। अभी मान लो कि ये सब कौन चीज है, सदिश राशि। अभी शुरुआत करें तो जबरदस्ती कुछ रट भी लिया करो, हाँ, बाद में सबको समझाएंगे। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत जो है ना याद भी कर लिया करो कि सब क्या है। अभी सबका परिभाषा सबका बताना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि जो है सदिश है कि अदिश है। तो अभी मान लो भैया कि सदिश है, क्लियर बात। ऐसे देखना, एरो रहे समझना सदिश है। और अगर आई जे के रहे, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो यो समझना सदिशे है। जैसे 2i, 3j, 4k, तो यो समझना सदिशे है। अब कहोगे सर आई जे के क्या है, तो आगे हम बताएंगे आई क्या होता है, जे क्या होता है और के क्या होता है। अभी मान ले आई जे के तीन वो चीज रहे ना कहीं भी किसी के साथ, या सब मिक्स रहे, ऐसा भी रहे, 3i + 5j - 2k, समझ जाना यो सदिशे है। ठीक है, यह सदिशे का जो है बाल बच्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सदिश के नियम कौन सी है। बेसिक नियम आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। सदिशे तो मेन है। देखिए, सदिश को वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर, सदिश माने वेक्टर, वेक्टर को हम भी से रिप्रेजेंट करेंगे, या भी वेक्टर, यानी सदिश प्लस सदिश सदिश होगा, सदिश माइनस सदिश सदिश होगा, ठीक है। सदिश इंटू सदिश सॉल्यूशन नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होता, गुना नहीं होता वो, ठीक है। सदिश डिवाइडेड बाय सदिश, ये भी अभी नहीं होगा, मतलब भाग भी नहीं होता है सदिश का। तब क्या होता है, सदिश डॉट सदिश, इसको डॉट पढ़ते हैं, डॉट, ठीक है। इसको सदिश गुणनफल पढ़ते हैं, ये होता है अदिश। सदिश, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, है ना, इसको अदिश गुणनफल पढ़ते हैं, इसको सदिश गुणनफल पढ़ते हैं, तो ये सदिश ही होगा। सदिश को अदिश से डिवाइड मारेगा तो सदिश होगा, अदिश को सदिश से गुणा करेगा तो सदिश होगा, सदिश को इंटीग्रेशन करेगा फिर भी सदिश से आंसर आएगा, और सदिश का डिफरेंशिएशन करेगा फिर भी सदिश से आंसर आएगा।
अब कहेगा सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम आपको जो है अच्छा से बताएंगे। अवकलन और समाकलन हिंदी होता है, तो इस चैप्टर आपको पढ़ना है। टॉपिक हम पहले पढ़ा देंगे, है 12th का चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके 11th फिजिक्स के लिए, ठीक है। और सदिश, अदिश बाय सदिश, इसका भी सॉल्यूशन नहीं होता। सदिश के साथ अदिश का सब कुछ होता है, जोड़ घटाव गुना भाग सब होता है अदिश का। तो यहाँ जो है, यहाँ याद रखिएगा भी माने सदिश और एस माने अदिश, याद रखेगा ना। भी फॉर वेक्टर, वेक्टर में सदिश, एस माने स्केलर, स्केलर में अदिश, ठीक है। चलिए लिख लीजिए पहले। हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अरे सदिश में आई जे के का अर्थ क्या है। सदिश में आई कैप जे कैप और इस सब का क्या अर्थ है, तो हम लोग ये करते हैं। एगो होता है एक्स एक्सिस, एगो होता है वाई एक्सिस, एगो होता है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को सदिश में आई बोलते हैं, वाई एक्सिस को जे बोलते हैं, जेड एक्सिस को के बोलते हैं। मतलब बात वही है, कैप लगा देना ऐसे टोपा। बात वही है एक्स वाई जेड जो पढ़े थे, जिसके दम पर 10th का मैथ निकाले थे, ज्यामिति। लेकिन एक्स वाई जेड नहीं लिख के यहाँ लिखते हैं आई जे के, ठीक है। 3 एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। ज्यामिति निर्देशांक ये सब पढ़ा था। तो एक्स एक्सिस नहीं लिख के उसको बोलते हैं आई, वाई एक्सिस नहीं लिख के बोलते हैं जे, और जेड एक्सिस नहीं लिख के बोलते हैं के। तो अगर ये हो जाता है। और जी अगर तोरा बोलेगा 2i में गया जाना है, इसका मतलब 2 जाना है किलोमीटर, मान के लिए 2i किलोमीटर जाना है, तो 2 किलोमीटर जाना है, एक्स एक्सिस में जाना है। अगर तोरा बोलेगा 3j में जाना है, तो 3 किलोमीटर जाना है, किसमें, जे एक्सिस में जाना है, ठीक है। तो आई जे के मतलब समझ गया ना, है ना। ये आई माने एक्स एक्सिस, जे माने वाई एक्सिस, के माने जेड एक्सिस। अब तीनों है ना। अगर मान चल दोनों के बीच में यहाँ चल गया, तो यहां से मान चल 2 चला, यहां से 3 चला, तो इसका क्या होगा, इसको ऐसे लिखते हैं 2i + 3j, ऐसे लिखते हैं 2i + 3j, ठीक है। उसी तरह ये दोनों प्लेन में होगा तो आई के लिखना, ई प्लेन में होगा तो के जे लिखना, और 3D में होगा तो आई जे के तीनों को लिखना, इतना आई प्लस इतना जे प्लस इतना के, ठीक है। तो 3D कम पढ़ना है, 2D ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, ऐसा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए। शुरू में हम लोग आसान आसान क्वेश्चन लेंगे, फिर हार्ड हार्ड क्वेश्चन लेंगे। तो a + b, a - b का मान ज्ञात करें। अब देखिए, अब हम लोग जो है a वेक्टर दिया हुआ है कितना, 4i + 5j + 8k, ठीक है। अब b वेक्टर दिया हुआ है कितना, 3a + 2j + 3k, ठीक है। सब कैप में है। तो हमको पहला निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का जोड़ करना है। अच्छा, इसको स्मॉल में ही लिख देते हैं। अब देखिए, तो सबका पहले जो है इसका जो वैल्यू है 4i 5j 8k जोड़ 3i 2j 3k। अब देख, जोड़ जो होता है ना, घटाव, वो जात भाई के साथ होता है, ठीक है। जोड़ घटाव जो होता है वो किसके साथ होता है, जात भाई के साथ, ठीक है। अब कहोगे सर कैसे, ये देखो x + x कितना होगा, 2x, ठीक है। और यही बोले x + y करो तो कहोगे सर होबे नहीं करेगा, कहे कि ये अलग जात का है, ये अलग जात का है। तो उसी को इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, इंग्लिश में फंक्शन है, हिंदी में फलन, ठीक है। तो इसीलिए यहां भी वो रूल यूज होगा। आई जो है, आई वो आइए वाला के साथ जुड़ेगा, जे जो है वो जे वाला के साथ जुड़ेगा, के जो है वो के वाला के साथ जुड़ेगा, अपना अपना जात भाई के साथ जुड़ेगा और घटेगा। कितना होगा वो, 4 3 7 आई 5 2 7 जे 8 3 11 के, ठीक है, 11 के।
दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान है। तो शुरू में आसाने रहता है बाबू, फिर धीरे धीरे जो है ना वो अपना औकात दिखा देता है। जैसे शादी ब्याह करोगे ना तो शुरू में जो लड़की आएगी बड़ा सीधी सादी आएगी, अब उस कुछ दिन बाद पूरे खानदान को देख लेगी, बैंड बजा देती। तो शुरू में क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, लेकिन बाद में वो क्वेश्चन जो है ना अपना औकात क्या होता है दिखा देता है। अब जो है, अब हम लोग घटाव करते हैं, तो आई को आई एक साथ घटाएंगे, जे को जे एक साथ घटाएंगे, और बुआ के को के एक साथ घटाएंगे, अपना जात भाई के साथ। उल्टा पुल्टा नहीं घटाएंगे, वो घटबे नहीं करेगा। तो 4 में से 3 गया, एक लिखते नहीं है, आई लिख दिए। 5 में से 2 गया 3, और 8 में से 3 गया 5। ठीक है, ऐसा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्या पढ़ रहे हैं वो, आप वेक्टर का जोड़ घटाव। अभी थ्योरी है कहाँ बहुत ज्यादा पढ़े जो क्वेश्चन वहाँ बहुत हार्ड आएगा। तो वेक्टर का क्या है, ये जोड़ घटाव। चलिए एक बार लिख लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगर ए वेक्टर दिया हुआ है बुआ, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, तो ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, सदिश ए 9i 6j और 3k, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है 3i प्लस, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और जेई लेवल तक जाएंगे। खाली सब वीडियो देखते रहना है ना, एकदम जेई का भी क्वेश्चन करेंगे, वो भी तुम लोग से बहुत इजी वे में बनेगा। अब जो है पहला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पहले ए वेक्टर का एलिमेंट सब लिख ले, -3 के वेक्टर प्लस 3i प्लस 4j प्लस 8k, ये दिया हुआ है। अब देखना, अब जोड़ घटाव करते आई के साथ, जे के साथ, और के के साथ। ठीक है, जात भाई के साथ। तो 9 3 12 12i 6 4 10, क्योंकि प्लस में है जी। -3 प्लस 8 तो प्लस 5k, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा आसान है। दूसरा देख ले, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये है 9i 6j -3k, फिर से -3i 4j प्लस 8k। अब बुआ इसमें क्या करेंगे, आई को आई के साथ, जात भाई के साथ, जे को जे के साथ, और के को के साथ घटाएंगे। अब माइनस माइनस प्लस होता है, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। 9 में से 3 घटा 6 बचा। ठीक है, 6j में से 4j घटा, कितना हो गया बुआ, तो 2j हो गया। -3 प्लस माइनस माइनस -8 तो -11k हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या बच्चों, बताओ एक बार लिख लो। ये तो खुद से भी कर सकते हो, खाली याद रखना आई के साथ, जे के साथ, और के के साथ। चलिए 3 गो सदिश रहेगा, तो अब ए भी है, बी भी है, और सी भी है, कोई बात नहीं। ठीक है, 2 के लिए आ गया तो 3 के लिए भी आ जाएगा। तो यहाँ चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें ए वेक्टर भी दिया है, बी वेक्टर भी दिया है, और सी वेक्टर भी दिया है। तो इसमें कर ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी निकालो। तो देख लेते हैं, पहला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसका सब एलिमेंट्स को लिख देते हैं, 3k प्लस 3i 2j प्लस k। ठीक है, 2j थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, थोड़ा कचरा जैसा लिखा गया, 2j प्लस k। ठीक है, प्लस i प्लस 4j प्लस 2k। अब तीनों को जोड़ेंगे तो जात भाई के साथ, i को i के साथ, 4 3 7 1 8 8i, 5 2 7 और 4 11j, 3 1 4 2 6 6k, ये इसका आ गया। ठीक है, बड़ा आसान है। वो अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको जो है जोड़ो घटाओ हार्ड लगता है, तो वही सब धरती पर भार है ना। वैसा ही स्टूडेंट बेरोजगार हो जाता है, जिसको जोड़ो घटाओ भारी लगेगा, क्या कर पाएगा वो बताइए। 4i प्लस 5j प्लस 3k। ठीक है, 3i प्लस 2j प्लस k, ऐसा हमारे पास आ चुका है। ऐसा लड़का लड़की जिसको जोड़ो घटाओ जो है
नहीं बन पाता था वेक्टर का। हम तो एक दो क्लास में ऑफलाइन में भगा दिए कि भाग, अच्छा माइनस करना है, एक दो क्लास में ऐसा है ना, बचपन सबको भगा दिए। जिसको जोड़ घटाव नहीं आएगा वो क्या करेगा, 11-12 में कैसे आ जाएगा बताइए। अब 4i में से 3i और 1i यानी सब माइनस में आएगा, तो 4i घटाना, तो i बचबे नहीं किया। 5j में से -2 और -4 तो -6j, 5j तो -j बचा, 3k -k 2k बचा। अब उसमें से फिर से -2k, के भी खत्म, ठीक है, तो -j इसका आंसर हुआ। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 4i में से 3i घटा, 1i बचा, 1i में से 1i घट गया, i खत्म। 5j में से 2j घट गया, 3j में से 4j घटा तो -j। 3k में से 1k घट गया तो 2k में से फिर से 2k घट गया, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, हाँ, तो -j आंसर हुआ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, क्योंकि अभी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़वे नहीं किए हैं, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए, कह रहे ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो a + b का मान निकालो। बड़ा आसान, तुरंत आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना। वैसे तो आप लोग निकाल सकते, लेकिन दिक्कत है कि कॉपी उपी लेके बैठते तो है नहीं, ऐसे मजा लेने के लिए यूट्यूब खोलते हैं, तो कैसे बनाइएगा, दिक्कत है ना। इसीलिए पढ़ने के मूड से बैठिए। 3 2 5 5i -2j +j 3j, तो +j हो जाएगा। a - b, तो क्या कीजिएगा, 3i - 2j -2i + 3j, तो 3i में से 2i घट गया तो बचा i, -2j + -3j तो हो गया -5j। ठीक है, और है क्या, तीसरा है b वेक्टर - a वेक्टर, तो इसमें b पहले ले लीजिए, 2i + 3j पहले ले लीजिए, और 3i -2j बाद में ले लीजिए a का। अब इसको 2i में से 3i घटाना है, नर्सरी वाला तो लड़ाई कर देता है, कहता नहीं ज़्यादा से कम घटबे नहीं करेगा, कहीं को सिलेबस में दमे नहीं है, वो पढ़वे नहीं किया, वो हर वक्त सोचता है कि ज़्यादा से कम घटता है। तो 2i में से 3i घट गया तो सिर्फ i बचा, -i, हाँ, 3j -2j तो हो गया +5j। ठीक है, तो वैसे जोड़ घटाव आपको आता है, कितना हम जोड़ घटाव बताएं, आज यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। काहे कि यहाँ पढ़ लीजिए, हर कॉन्सेप्ट हो जाएगा गायब अगर नहीं कीजिएगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, और हिंदी मीडियम में एक वीडियो लाएंगे, ठीक है, अलग अलग टीचर को लाएंगे, और जो हमसे हो पाएगा हम भी देते रहेंगे। और आपको जो है शेयर वेयर करना है दोस्त को, और 0 लेवल से लेकर के JEE लेवल तक का आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और है ना, जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में, या मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आज